14 मई 2025 को एक शासनादेश जारी हुआ है जिसमें लिए गए निर्णय के अनुसार किसान विरोधी एक निर्णय लिया गया है। सिंचाई विभाग के राजस्व संवर्ग के ट्यूबवेल ऑपरेटर संवर्ग के तमाम पदों को समाप्त करने का निर्णय सरकार लेने जा रही है, जिससे असली जो नुकसान होने वाला है वो किसानों का होने वाला है। और उसमें सिंचाई विभाग के 17 मान्यता प्राप्त संगठन आज एक साथ यहाँ इस कक्ष में बैठक करे हुए हैं, आंदोलन की रणनीति बनाए हुए हैं। और ये जो किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया गया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इस काले कानून को समाप्त करने के लिए आंदोलन करेंगे और इस काले कानून को समाप्त कराने का बीड़ा उठाएंगे मिलकर। सर, काला कानून क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें बहुत सारे संवर्ग जो हमारे राजस्व संवर्ग के हैं, सींचपाल जो किसान से बिल्कुल जुड़ा हुआ पद है, उनकी सींच लिखता है, उनके खेतों में कौन सी फसल उगी हुई है, उसकी सींच कितनी दर्ज करनी है, वो काम हमारा सींचपाल करता है। उसको समाप्त करने का निर्णय सरकार ले रही है, उनको संवर्ग कर रही है, मुंशी संवर्ग के पदों को समाप्त कर रही है, रनर के पदों को समाप्त कर रही है। ऐसे विभिन्न तमाम पदों को, राजस्व अधिकारी संवर्ग अगर जो हमारे जिलेदार के पदों को समाप्त करने का निर्णय ले, उनकी कटौती का निर्णय ले रही है। तमाम ऐसे पद हैं जो हमारे यहाँ पत्राचार्य, जो महत्वपूर्ण पत्रावलियां होती हैं, गोपनीय पत्रावलियां होती हैं, जिनको अभिलेख होते हैं, ऐसे जो गोपनीय रूप से इधर से उधर ले जाना होता है, ऐसे रनर के पदों को समाप्त कर रही है। ऐसे तमाम पदों को समाप्त कर रही है। और असली इसका जो नुकसान होगा वो किसान को होगा। उसके खेत में क्या उपजा है वो डेटा हमारा कलेक्शन का काम जो है वो प्रभावित होगा, वो सींचपाल करता है, वो प्रभावित होगा, जिससे पूरा प्रदेश का किसान प्रभावित हो जाएगा और उससे राजस्व भी प्रभावित होगा। सरकार ने इसमें निर्णय, ये जो आदेश जारी किया है, इसमें कहा है कि चूंकि हम सिंचाई नहीं ले रहे हैं किसान से, इसीलिए हम इन पदों को समाप्त कर रहे हैं। शायद ये भूल गए कि सिंचाई नहीं ले रहे हैं, किसान से केवल सिंचाई लिखी जा रही है, किस खेत में क्या फसल है, इसका डेटा इकट्ठा करा जा रहा है। आज पदों को और बढ़ाने की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग में अनेक सिंचाई परियोजनाएं अपनी पूर्णता की ओर हैं और बहुत सारे पूर्ण हो गए, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी की ये अपेक्षा है, ऐसा बार बार वो कहते हैं कि सारे जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। और ये अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा और उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए जो पद रिक्त हैं उन पर भर्ती न करके उनको समाप्त करने का निर्णय ले रही है। पिछली सरकार का निर्णय है, 2016 का निर्णय, आज इस लोकप्रिय सरकार के कार्यकाल में इसको लागू कर रहे हैं अधिकारी। इस सरकार को बदनाम करने की कुत्सित प्रयास है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल नहीं चाहते, वो बार बार कर रहे हैं कि नहीं भर्ती करिए, 100% भर्ती करने के हैं। नए नए पदों को जितने सृजित हुए उनका अध्याचन करो, नए पदों का अगर सृजित करने की आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने तमाम वक्तव्यों में कह चुके हैं कि सृजित करिए अगर आवश्यकता है पद। और ये अधिकारी चाटुकारिता में सरकार को बदनाम करने के दृष्टिकोण से इनको समाप्त करने के लिए निर्णय ले रहे हैं, जिससे सीधे सीधे अगर प्रभावित होगा तो कर्मचारी बाद में प्रभावित हो, सबसे पहले हमारे किसान प्रभावित होगा। ये किसान विरोधी काला कानून है, ये काला फैसला है, इसको तत्काल समाप्त करने की हम लोग मांग करते हैं। आप लोग इस काला कानून के विरोध में क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोगों ने अभी 17 संगठन बैठे हैं आज और रणनीति बनाई है कि सोमवार को हम लोग पूरे प्रदेश में काला फीता बांधकर इसका विरोध करेंगे, अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और अगर तब सरकार तब भी नहीं मानी, ये अधिकारी तब भी नहीं माने, तो हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे, ज्ञापन देंगे प्रदेश जनपद स्तर पर। उसके बावजूद नहीं मानी तो हम यहाँ जनपद मुख्यालय स्तर पर यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। ये जो निर्णय है ये आज का निर्णय नहीं है, पिछली सरकार का निर्णय है, 2016 का निर्णय। आज इस लोकप्रिय सरकार के कार्यकाल में इसको लागू कर रहे हैं अधिकारी। इस सरकार को बदनाम करने की कुत्सित प्रयास है। हो सकता है आपको अपना सब बना है उसको बनाने में समय भी लगता है, तो 1-2 दिन तो आपको उसमें देना पड़ेगा ताकि प्रॉपर्ली आपकी चीजें पहुंच भी जाए। और एक तो इसका जो आज की बैठक है, इसका पहले हमें ये करना चाहिए कि इसको आज की बैठक और इसकी यहाँ लखनऊ में होली जगा दी जाए और इसका सूचना उनको देते हुए कि अगर आपने इस पर तत्काल नहीं दिया तो हम जो भी आगे के कार्यक्रम तय करेंगे उसके बाद पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन, जो सरकारें जो है ये अपने उसमें जो है जो बदनामी है उससे डरती है और चरणबद्ध आंदोलन में चलते हुए
जिन्होंने आप इसकी चाहे ठीक करते हैं, लेकिन आपको रेडी प्रदेश में आपको याद दिलाते हैं तब आपके MDL अग्रवाल प्रमुख अभियंता परिषद नियोजन हुआ करते थे और विभागों के 71 खंडों को उस समय तोड़ा गया था। आप याद करिए उस समय। सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे गवर्नमेंट पूरी हो। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो,